हेलो एवरीवन, आज हम लोग को स्टार्ट करना है क्या असाइनमेंट 30, जिसमें कि हम सिक्योरिटी कंट्रोल, स्प्रेड कंपनी, ग्रुप कंपनी एंड टैली वर्ल्ड पासवर्ड। तो फाइनली ये चारों टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट अ कंपनी एज नेम महिंद्रा ट्रेडर। ओके, स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे शट कर लेते हैं कंपनी। देन क्रिएट अ कंपनी महिंद्रा ट्रेडर A30, असाइनमेंट 30 है। एड्रेस दिया है कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश। फाइनेंशियल ईयर का ध्यान रखिएगा। हम लोग को ट्रांजैक्शन जो है वो क्या 21 है, 21 नहीं, हम लोग 22 लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, 21-22 की जगह मैं इसे चेंज कर रहा हूँ 22-23 में कंपनी आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। 1 अप्रैल 22। ओके, सो कंट्रोल ए एक्सेप्ट। नाउ नो जीएसटी नो कर लीजिएगा। अभी फिलहाल जीएसटी से कोई लेना देना नहीं। अभी हम लोग को देखो यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी एसेट बनाना। सिंपल से हम लोग क्या यूज़ करने वाले, मल्टी लेजर। कैश का ओपनिंग 28,000, पीएल का ओपनिंग है 10,800। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट ओपनिंग इज 3,22,000। नेक्स्ट वन इज लोन फ्रॉम Adi Brothers, it's unsecured loan 1,30,000. Messrs Galaxy Infotech, sundry creditor, how much balance, 44,000. So next is furniture. Furniture is fixed assets 2,39,000. Axis Bank Limited, its bank account balance is 1,45,000. Cash no need, stock बन नहीं पाएगा अल्टरेशन में। We need to go and single create a laser of opening stock. Opening stock, it's a stock in hand 94,800. Okay, next is stock detail. So we need to create the item, stock item. Create stock item. You can also create the stock item in chart of accounts. Stock item, attach multi creation for stock also. What is this? Router. Okay, under primary D-Link router, under कंप्यूटर इक्विपमेंट कर दे रहे, यूनिट्स pieces, quantity. Okay, we missed the go down, so Alt-G, create master, go down, Chandni go down. $15 piece, rate is 1800. Rate is 1800. Next one is Logitech. Computer equipments, pieces, how much quantity, 18. Go down Chandni, rate
1775. Next one is APC. Pieces 15 piece 2390 ना completed. Accept. Check the balance sheet. Okay. So ओपनिंग बैलेंस हमने सबका डाल दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं. अब कह रहा है नाउ इनेबल द सिक्योरिटी कंट्रोल ऑफ योर कंपनी इंक्लूडिंग टैली ऑडिट फीचर एंड सेट द एडमिनिस्ट्रेटर नेम एज योर फर्स्ट नेम, पासवर्ड नेम इज न्यू एरा, सेंटर नेम इन स्मॉल केस. ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन उठता है व्हाट इज सिक्योरिटी कंट्रोल. तो सिक्योरिटी कंट्रोल नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के लिए. तो जैसे आप लोग हम लोग देखें LTK में जाएंगे, यहाँ पे होता है सिक्योरिटी, यहाँ से हम सिक्योरिटी ऑन कर सकते हैं. दूसरा होता है जब हम लोग नई कंपनी बनाते हैं, मैं क्रिएट कंपनी करके दिखा रहा हूँ आपको, तो भी यहाँ पे क्या होता है F12 दबाइए. अच्छा नहीं, ऑलरेडी सब ऑन है. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका आता है सेट वर्ल्ड पासवर्ड और कंट्रोल यूज़र एक्सेस फॉर द कंपनी डेटा. ठीक, तो यहाँ से भी आप ऑन कर सकते हो. ऑलरेडी हमने कंपनी क्रिएट कर लिया है, तो अल्टरेशन में जाएंगे, तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं हम लोग. अल्टर करके कंपनी को यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं. ठीक, तीसरा तरीका क्या होता है LTK और सीधे आई सिक्योरिटी में, यहाँ से भी हम लोग कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी कोड यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी तरीका आप यूज़ करिए. सबसे पहली चीज़ एडमिनिस्ट्रेटर नेम. देखो सिक्योरिटी कंट्रोल को हम लोग सिर्फ यूज़ करते हैं नॉर्मली, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ यूज़र पासवर्ड के लिए यूज़ करते हैं, बट उसका सिर्फ ये यूज़ नहीं है. सिक्योरिटी कंट्रोल के ज़रिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम परमिशन सेट करते हैं. जैसे याद है एक्सेल में हम लोग डेटा वैलिडेशन पढ़े थे, तो किसी सेल को परमिशन देना, उसी तरह से हम लोग इसमें डिफरेंट यूज़र्स बना सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, उनका परमिशन सेट कर सकते हैं कौन क्या कर सके. आपको मैंने कहा सिर्फ लेज़र बना सकते हो तो सिर्फ लेज़र बना पाओगे और कुछ और काम नहीं कर सकते. आपको मैंने कहा सिर्फ आप इन्वेंटरी बना सकते हो, आइटम क्रिएट कर सकते हो, है ना. आपको बोला सिर्फ आप अकाउंटिंग वाउचर एंट्री कर सकते हो, तो आप सिर्फ वही काम करोगे, कुछ और काम नहीं कर सकते. आप हमारे यहाँ काम करते हो, आपको हमारी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देखने का कोई अधिकार नहीं है. तो जो आप टैली खोलोगे अपनी कंपनी, हमारी कंपनी खोलोगे, अपना यूज़र आईडी पासवर्ड से खोलोगे, बट आप बैलेंस शीट PL आप पा ही नहीं सकते, वहाँ पे रहेगा ही नहीं, हटा दूंगा मैं वहाँ से. तो ये सारा परमिशन कहाँ से सेट करते हो, सिक्योरिटी कंट्रोल. तो सिक्योरिटी कंट्रोल इज़ नॉट ओनली यूज फॉर द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, बेसिकली हम इसके ज़रिए यूज़र्स की परमिशंस को सेट कर सकते हैं, है ना. तो अलग अलग परमिशन हम बना सकते हैं, अलग अलग यूज़र्स बना सकते हैं, उनकी अथॉरिटी डिफाइन कर सकते हैं सीनियर जूनियर के अकॉर्डिंगली, जो भी आपको करना है. तो यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेटर नेम, यहाँ पे क्या बोला था, एडमिनिस्ट्रेटर में योर फर्स्ट नेम, तो मैं अपना फर्स्ट नेम यूज़ कर लेता हूँ. देन पासवर्ड इज न्यू एरा, न्यू एरा, न्यू एरा. ठीक है ना. और देखो यहाँ पे मैसेज साफ साफ दे रहा है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल. अगर पासवर्ड भूल गए तो फिर डेटा तुम्हारा गया, है ना, उसके बाद तुम इस डेटा तक नहीं पहुंच सकते. बात समझ में आई. इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी बहुत सारा यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा. सो डोंट ट्राई टू पुट योर यूज़र नेम एंड योर पासवर्ड, डोंट ट्राई टू यूज़ योर माइंड. ओके, सो अपना प्यारा दिमाग मत यूज़ करना, जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ उसी को यूज़ करना. एडमिनिस्ट्रेटर नेम फर्स्ट नेम, तो वही डालना अपना फर्स्ट नेम, पासवर्ड स्मॉल लेटर में न्यू एरा, सो न्यू एरा. ओके, जब ये कंप्लीट सेशन कर लेना समझ में आ जाएगा, फिर अपना दिमाग लगा लीजिए. नाउ ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर, क्या है ब्राउजर एक्सेस, फिलहाल हमें इसे नहीं देना, यूजर नन. इनेबल टैली ऑडिट फीचर. टैली ऑडिट फीचर इज व्हाट, हम लोग, ये तो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है ना, हम अपने नीचे बहुत सारे यूजर्स बनाने वाले हैं, तो वो यूजर्स जो काम करेंगे उसको क्या मैं चेक करना चाहता हूँ, बिल्कुल.
जब वो कोई भी काम करेंगे मेरे ऑडिट लिस्ट में आ जाएगा और मैं देखूंगा कौन बंदा क्या काम कर रहा है। ठीक है। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशन मोड, एजुकेशन मोड का कोई मतलब ही नहीं रखना इसमें। ऐड यूजर आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग, ऐड यूजर्स आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग, इसको आप अगर ऑन करना चाहते कर सकते। ठीक है ना। तो बिल्कुल हमें और यूजर्स ऐड करने हैं ना, तो यस करिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे आप अलग अलग यूजर्स तैयार कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसे नहीं करूँगा। वापस आते हैं अल्ट के। ये देखो सिक्योरिटी में हमने ऐड तो कर लिया है, यूजर आईडी पासवर्ड हमने बना दिया है। अब हम कंपनी अगर शट कर रहे हैं, फिर इसी कंपनी को ओपन कर रहे हैं, देन यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहे हैं ना, खुल गया। अब अगला क्या कह रहा है, गो टू टैली ऑडिट रिपोर्ट एंड एक्सेप्ट ऑल योर मास्टर। अभी पता है ना हमने कुछ ये सब तैयार किया, वो सब भी ऑडिट लिस्ट में आ गई होगी, जाके देख लो एक बार। तो टैली ऑडिट कहाँ से देखते हैं, डिस्प्ले, यहाँ होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ होता है टैली ऑडिट। मास्टर्स, हमने मास्टर्स बनाया ना, ये 8 लेजर्स ये सब बनाया ना, ये सब पहले से बने हुए थे। तो इसको पहले अपने चेकलिस्ट से हटा दे, बिकॉज ये तो हमने खुद बनाया है, तो मेरा ही काम मुझे क्यों दिखे। तो इसको यहाँ से लिस्ट से हटाने के लिए, दैट मीन्स ऑडिट लिस्ट से हटाने के लिए ये होता है एक्सेप्ट वंस, एक एक करके हटाना है तो एल्ट आर, सबको एक साथ हटाना है तो एल्ट के साथ एस। एल्ट आर दबा रहा हूँ तो एक एक एल्ट एस से सारे के सारे। बेसिकली होता है कि यहाँ पे एंटर किया, चेक किया, सब कुछ सही है, एंटर किया, चेक किया, सब कुछ सही है, एंटर किया, चेक किया, सब कुछ सही है, सब चेक कर लिया, एल्ट एस करके हटा दो। अभी ऑडिट लिस्ट ब्लैंक हो गई। अब जो यूजर्स नया काम करेंगे वो इस लिस्ट में आता चला जाएगा। ठीक। यूजर तो कोई और अभी बना नहीं है, वाउचर में कोई एंट्री हुई नहीं है, बस हो गया। तो यहाँ तक काम हुआ। नाउ अगला क्वेश्चन, नाउ क्रिएट 2 सिक्योरिटी लेवल। हम यूजर्स बनाने से पहले उनकी सिक्योरिटी, उनकी परमिशन सेट करेंगे। उनका क्या सेट करने जा रहे हैं, परमिशन, बाद में यूजर्स बनाएंगे। वी क्रिएट 2 सिक्योरिटी लेवल और सेट यूजर रोल फॉर योर कंपनी विथ फॉलोइंग डिटेल्स। एक होगा अकाउंट एग्जीक्यूटिव, एक होगा स्टॉक एग्जीक्यूटिव, 2 हम लोग यूजर लेवल बनाने वाले हैं। तो चलिए यूजर रोल कैसे तैयार करते हैं। अल्ट के में जाइए, यहीं पे आपको यूजर रोल दिखेगा, दिख रहा है। जैसे देखो पहले ये सब ऑप्शन नहीं आ रहे थे, जैसे ही मैंने सिक्योरिटी को ऑन किया हूँ ये सारे ऑप्शन आने लगे हैं। तो पहले यूजर रोल पहले रेडी करेंगे। जैसे यूजर रोल पे जाएंगे तो पहले से आपको यूजर रोल कुछ दिखेंगे, डेटा एंट्री का एंटर करेंगे तो इसमें देखेंगे कुछ डिसअलाउड फैसिलिटी, अलाउड फैसिलिटी, ये सब है। एंटर करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, आप इससे बाहर आ जाइए। आप नीचे एक और यूजर रोल बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये भी बना है, इन सबसे हमें नहीं मतलब है, हमें इसके नीचे आ जाना है और हमें अपना यूजर रोल तैयार करना है, हम जो डिफाइन करना चाहते हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। अब इसमें सबसे पहली चीज यूज बेसिक फैसिलिटी। तो कहा यूज बेसिक फैसिलिटी किसका रहेगा, ओनर। जो फैसिलिटी ओनर को वो हमें भी होना चाहिए, अकाउंट एग्जीक्यूटिव को भी वो सारी फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन डेट अलाउड फॉर बैक डेटेड एंट्री। आप लोगों को क्या है, कोई भी एंट्री पीछे जाके आप एंट्री चेंज वेंज कर लेते हो, बट जैसे सिस्टम की डेट चल रही है 2 मई है ना, तो जो डेट चल रहा है उसके पीछे जाके कितना डेट में पीछे जाके आप एंट्री कर सकते हो। मैं आपको कितना दिन अलाउड कर रहा हूँ, फिलहाल यहाँ दे अलाउड 15 डेज बैक डेटेड वाउचर, मैक्सिमम 15 डेज बैक डेट जाके वाउचर पास कर सकते हो। ठीक है। किस दिन से, कट ऑफ डेट 1 अप्रैल से ये लागू होगा, 1 अप्रैल 2022। ठीक है। ये नियम कब से लागू कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट, अगला क्या कह रहा है, अलाउ सेव रिपोर्ट व्यू दिस कंपनी। ये सब एज इट इज रहने देना, यहाँ पे कुछ मत चेंजेस करिएगा, सीधे नीचे आइए। डिसअलाउ, अब आपको देखो डिसअलाउ करना है, अलाउ करना है। अलाउ करोगे थक जाओगे, हमने ऑलरेडी इसीलिए सारी फैसिलिटी किसके ले ली कि ओनर वाली सारी फैसिलिटी है मेरे पास, बस क्या डिसअलाउ करना है वो आपको डिफाइन करना है, क्या ये बंदा ना कर सके। ठीक है। तो यहाँ देखो दे रखा है डिसअलाउ अल्टरेशन राइट ऑफ अकाउंट मास्टर एंड वाउचर। ये अकाउंटिंग मास्टर में कोई अल्टरेशन यानी लेजर ओजर में
और सेंटर में कोई अल्टरेशन चेंजेस ना कर सके, तो डिसअलाउ करना है। तो यहाँ देखो कितने राइट्स होते हैं। अल्टरेशन का राइट हटाना है, क्रिएशन का राइट हटाना है, कि क्रिएट अल्टर दोनों का राइट हटाना है, कि सिर्फ डिस्प्ले का राइट हटाना है, देख ना सके, डिस्प्ले और प्रिंट भी ना कर सके, ठीक है, प्रीव्यू भी ना देख सके, प्रिंट ना कर सके, कि फुल एक्सेस। फुल एक्सेस मतलब कुछ भी ना कर सके इसमें से, सारा का सारा राइट्स इसका छीन रहे हैं हम लोग। सारा राइट्स नहीं छीनना है, सिर्फ और सिर्फ अल्टरेशन राइट बोला है छीनने के लिए। किस चीज़ का? अकाउंट मास्टर। यहाँ पे आप टाइप करिए अकाउंट, ACC मिल जाएगा, अकाउंट मास्टर मिल गया। तो ये पूरी लिस्ट देख रहे होंगे, क्या चीज़ आपको डिसअलाउ करना है। फिलहाल अकाउंट मास्टर बोला था, अकाउंट मास्टर डिसअलाउ। और क्या अल्टरेशन राइट? वाउचर का भी अल्टरेशन राइट छीनना है, तो वाउचर्स का भी अल्टरेशन राइट मैं छीन रहा हूँ, ठीक है। अगला क्या है? डिसअलाउ करना फुल एक्सेस राइट ऑफ इन्वेंट्री मास्टर। तो इस बार इन्वेंट्री मास्टर का तो फुल एक्सेस मांग रहा है, वो फुल कुछ भी ना कर सके इन्वेंट्री मास्टर में, और स्टॉक समरी भी ना देख सके। फुल एक्सेस स्टॉक समरी का, स्टॉक समरी, स्टॉक समरी, ओके, फुल एक्सेस। तो जिसका फुल एक्सेस का मैंने फुल एक्सेस राइट हटाया, जिसका अल्टरेशन राइट का उसका अल्टरेशन राइट। दैट्स इट, एंड ऑफ लिस्ट। अलाउ में कुछ भी नहीं बताना है, एंड ऑफ लिस्ट। ये हो गया मेरा अकाउंट एग्जीक्यूटिव का रोल। अब मैं बनाऊंगा किसका? स्टॉक एग्जीक्यूटिव। यूज बेसिक फैसिलिटी, इसमें भी सेम रखना है, ओनर जैसी सारी फैसिलिटी रहे आपको। कितना दिन बैक डेट में जाके एंट्री कर सकते हो? 1 दिन। किस दिन से ये नियम लागू होगा? 1 अप्रैल। डिसअलाउ बताओ क्या करना है? डिसअलाउ अल्टरेशन राइट ऑफ अकाउंट मास्टर, ये भी अल्टर ना कर सके अकाउंट मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर भी अल्टर ना कर सके, वाउचर भी अल्टर ना कर सके, ओके। डिसअलाउ फुल एक्सेस राइट। फुल एक्सेस राइट क्या छीन रहे हैं? पीएल एंड बैलेंस शीट ना देख सके। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना देख सके, फुल एक्सेस बैलेंस शीट का भी छीन लो, बैलेंस शीट भी ना देख सके। स्टॉक एग्जीक्यूटिव, उसको हमारे अकाउंट से क्या मतलब? बात समझे? तो कहने का मतलब आपको ये जो पूरी लिस्ट है ना, लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स, ये सब जो है, यही आपको मेनली समझना है, क्या अलाउ करना है, क्या डिसअलाउ करना है। फिलहाल मैंने कुछ पॉइंट्स आपको समझा दिया, मेन पॉइंट्स। अलाउ, एंड ऑफ लिस्ट, बस इतना। यूजर रोल 2 ही बनाना था, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट हो गया। अब यूजर रोल तैयार करने के बाद क्या है? नाउ क्रिएट 2 यूजर्स, आर्यन एंड चंदन। आर्यन इज वर्किंग एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव, हिज पासवर्ड इज 12345, and where is Chandan is working as stock executive, his password is 54321. So please use same user, same password. Don't try to make your password or your users. आप भूल जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगी. So Alt K, now we can create users and password. Then user and password. User and password. Who is account executive? In account executive there is RN. What is the password? 1 2 3 4 5. As in a stock executive, who is there? Chandan. Okay, password is 54321. Okay, this is basically our end. Administrator will define what is the username, what is the password. Suppose in my company there is 2 users, 2 एम्प्लॉय हमारे यहाँ हैं, आर्यन और चंदन. आर्यन को हमने अकाउंट एक्जीक्यूटिव बना दिया, उसका पासवर्ड हम डिफाइन करके उसको बता देंगे, चंदन को भी. नाउ कह रहा है शट योर कंपनी एंड ओपन योर कंपनी यूजिंग द आर्यन एंड हिज पासवर्ड. अब क्या करते हैं, कंपनी बंद करते हैं, शट कंपनी. अब मैंने आर्यन को दे दिया उसका यूजर एंड पासवर्ड, कर जाओ काम करो. लाइन से 2-3 कंप्यूटर है, सब आपस में कनेक्टेड है, अब जाके काम करो. तो तुम आर्यन जाओगे, आर्यन फिर महिंद्रा कंपनी खोलेगा, मल्टी यूजर
आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्या यूज़ करना पड़ेगा, मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर। अब आर्यन जाएगा तो अपना यूज़र नेम लिखेगा, मैंने तो उसको बता रखा है ना, यूज़र नेम क्या डालना है, आर्यन। पासवर्ड इज़ 1 2 3 4 5, एंटर। तो ये जो यूज़र खुला है ना, ये आर्यन का है। अब आर्यन क्या कर सकता है, देखो क्रिएट कर सकता है लेज़र, है ना। यहाँ देखो ना ध्यान से, अल्ट्रेशन है ना, अल्ट्रेशन जाओ, गायब। अल्ट्रेशन में कहीं है क्या, लेज़र, ग्रुप्स कुछ नहीं है, अल्ट्रेशन राइट सर छीन लिया आपने उससे, ठीक है ना। इन्वेंट्री में भी कुछ नहीं कर सकता ये, बस एक पैन से डिटेल बस डाल सकता और कुछ नहीं। लेकिन क्रिएट में देखो आ रहा है लेज़र, क्रिएट में इन्वेंट्री भी नहीं आ रहा है, इन्वेंट्री भी नहीं क्रिएट कर सकता है, स्टॉक आइटम गोडाउन नहीं बना सकता, ठीक है। वाउचर, वाउचर बना सकता है सर, परमिशन है इसको वाउचर बनाने की। पास द फॉलोइंग एंट्रीज यूजर आर्यन, चलिए आर्यन का कुछ एंट्री कर दीजिए। चलिए करते हैं हम लोग 1 अप्रैल, तो 21 की जगह हम लोग क्या लेके चलेंगे, 22। वाउचर एंट्री, कंपनी इशू अ चेक टू मैक्सेस गैलेक्सी को, F5 है, किस डेट में, 1 अप्रैल को पेमेंट करते हैं हम लोग मिसेस गैलेक्सी को। कितने का पेमेंट कर रहे हैं, 15,000 ऑन अकाउंट करेंगे, कोई रेफरेंस नंबर नहीं था। किस बैंक से पेमेंट करना है, एक्सिस ही बैंक है हमारे पास, चेक नंबर दे दिया है, ठीक है। बीइंग पेमेंट मेड, एंट्री हो गई। नाउ कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज़ 40,000 बाई चेक ऑफ एक्सिस बैंक, इसी में एंट्री कर देते सीधे पेमेंट में। क्या खरीद रहा है, मशीनरी, मशीन बनानी है, मशीनरी इट्स अ फिक्स्ड एसेट्स, हाउ मच, 40,000 थ्रू अ चेक ऑफ एक्सिस बैंक, चेक नंबर इज दिस वन, सॉरी डेट इज 2 अप्रैल ना, बीइंग मशीनरी, सपोज बस मशीनरी लिख दे, एक्सेप्ट कर ले, थोड़ा गलती कर देते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट हो गया, क्लियर। इसने एंट्री कर दिया। अब कहता है क्या, नाउ शट योर कंपनी अगेन एंड ओपन द चंदन यूजर आईडी पासवर्ड, ठीक है। इस कंपनी को मैं शट करता हूं, अगेन महिंद्र, वो क्या, चंदन अपना यूजर यूज करेगा, 5 4 3 2 1। इनके में देखो रिपोर्ट में बैलेंस शीट दिख रहा है तुम्हें, बैलेंस शीट पीएल मैंने पहले छीन लिया था। अल्ट्रेशन राइट देखो इनका भी सब खत्म है, क्रिएट कर सकते हैं, है ना, ये भी लेजर भी बना सकते हैं, स्टॉक आइटम भी बना सकते हैं, सही है। तो चलिए स्टॉक आइटम इनको देखो क्या करना है, कंपनी सोल्ड बिलो गुड्स टू मिस्टर स्काई इन्फोटेक वाया बिल नंबर इतना, तो हम लोग को एक सेल की एंट्री करनी है। F8 डेट क्या है, 1 मई, किसको बेचना है, एक लेजर बनाते हैं, सन्ड्री डेटर, कस्टमर है ये हमारे, ओके। नाउ सेल्स लेजर, क्या क्या बेच रहे हैं देख लीजिए। डीलिंग 15 पीस है हमारे पास, 8 पीस बेच दे रहे हैं 2200 रेट पे। लॉजिटेक गोडाउन क्या है, वही रहेगी गोडाउन जिसमें है 10 पीस बेच रहे, रेट 2150। ओके, नाउ लास्ट एपीसी, कितना पीस, 7 पीस, 2760 हो गया। ये सेल्स की एंट्री हमने कर दी। बिल नंबर
बीइंग गुड सोल्ड। तो सेल्स की एंट्री हमने कंप्लीट कर दी। नाउ कंपनी परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम मेसर्स रामपाल कंप्यूटर्स वाया बिल नंबर इतना, ठीक है। इस बार परचेज की एंट्री करनी है। बिल नंबर क्या दिया है? अच्छा बिल नंबर दिया है भाई। किस डेट में कर रहे हैं? 31 मई को। ओके, किससे परचेज कर रहे हैं? मेसर्स रामपाल कंप्यूटर। सेंड्री क्या हो जाएगा? सेंड्री डेटर, कस्टमर है ना। परचेज लेजर, अच्छा सॉरी डेटर बना दिया। परचेज कर रहे हैं, ओहो कंट्रोल एंटर दबा रहा हूँ, नॉन एक्सेस अलाउड, ठीक है। तो एक गलती कर दिया, अभी गलती ठीक, लेकिन कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर। अब उसको बताना ही पड़ेगा। अब यहाँ क्रिएट में क्या है? परचेज, सही है। क्या परचेज कर रहे हैं भाई? HP लेजर प्रिंटर बनाए नहीं। कंप्यूटर इक्विपमेंट्स कंट्रोल है। किस गोडाउन में? चांदी। क्वांटिटी कितनी? 10 पीस 4800। अगला आइटम क्या है? क्वांटिटी कितनी? 15 पीस 1350 ना। नेक्स्ट इज लॉजिटेक USB माउस। क्वांटिटी कितनी? 25 पीस 300। सो इट्स परचेज एंट्री भी कंप्लीट हो गई। एक दिक्कत हुई है, अब ये जो एंट्री उन्होंने किया है यहाँ पे देखिए, डे बुक में जाके हम देख तो सकते हैं, लेकिन कोई भी एंट्री हम अल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। एंट्री नहीं अल्टर कर सकते। बनाए हुए लेजर्स तो यहाँ तो अल्टरेशन में है ही नहीं। हम दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं चलो एंट्री खोल लें, यहाँ से हम लोग एंट्री खोलेंगे तब ना अल्टरेशन करोगे, कुछ नहीं, कोई परमिशन है ही नहीं सर, बंद है। क्लियर है? सो अब क्या करना है? नाउ सर्ट कंपनी लोड अगेन द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ID पासवर्ड। शर्ट करते हैं कंपनी अगेन। इस बार कौन सा यूजर ID खोलते हैं? मेन वाला। पासवर्ड इज न्यू एरर। ओके, अब यहाँ पे देखिए इनके पास तो सारा परमिशन है। ये पहले चेक करेगा क्या क्या काम हुआ है। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, टैली ऑडिट। यूजर वाइज चेक करना है, यूजर वाइज चेक कर लो किस यूजर ने क्या किया। ओके, अब चूंकि अब सवाल होता है सर एडमिनिस्ट्रेटर में क्यों आ रहा है कोई भी चीज़, क्योंकि याद है हम लोग ओनर की ही फैसिलिटी दिए थे, तो मेरे में भी दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली हमें तो RN का चेक करना है। RN का जाके चेक करिए, 2 पेमेंट की एंट्री किया है इन्होंने, दिखा भी एंटर्ड बाई RN, एंटर्ड बाई RN। अब यहाँ गैलेक्सी का ये सब तो सही है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। इस वाली एंट्री में नरेशन उन्होंने प्रॉपरली नहीं लिखा। अब ध्यान रहिए, एंट्री में कंप्लीट तो मैं कर रहा हूँ ना, कौन? एडमिनिस्ट्रेटर। एक्सेप्ट किया, अब उसके पास से हट गया, अब उसका एंट्री करने वाला कौन हो गया? मैं। फिलहाल ये तो एंट्री मैंने ठीक से चेक कर लिया, सब कुछ ओके ओके हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम? एक्सेप्ट। ऑडिट लिस्ट से गायब। अब कल फिर RN अगर आके कुछ काम करेगा तो फिर इस लिस्ट में आ जाएगा। चेक हो गई, आज का काम उसका चेक हो गया। देखो एडमिनिस्ट्रेटर में 6 हो गया, 6 क्यों हो गया? क्योंकि एक एंट्री भी मेरे में ऐड हो गई। चंदन, एक परचेज एक सेल्स। चंदन ने देखो क्या किया है, चंदन ने पहला एक सेल्स की एंट्री, एक परचेज की एंट्री किया है, और एक क्या किया है? सेल्स की एंट्री किया है। दिख तो रहा है। आर्यन ने 2 एंट्री किया था। आर्यन ने कौन सी 2 एंट्री किया था? एक पेमेंट करने का, एक मशीनरी खरीदने का। तो मशीनरी खरीदने की एंट्री हमने किधर किया था? पेमेंट में ही किया था ना, मशीनरी डेबिट टू बैंक।
आइदर आप जाके परचेज वाउचर में भी कर सकते थे। हाँ, अगला जो देखिए यहाँ पे इस एंट्री में क्या गड़बड़ी हुई थी परचेज वाले में, रामपाल का अंडर गलत हुआ था, वो नहीं, लेकिन मैं तो सही कर सकता हूँ। सिंडिकेटर मैंने ठीक कर दिया इसको, कंट्रोल ए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ठीक कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एंट्री चंदन का मैंने चेक किया, सेल वोल सब कुछ ओके, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट हो। अब मेरे यूज़र में उठ के आ गया 7, तो जितना भी वो सब लेज़र बनाएंगे वो लेज़र मेरे में ही काउंट होगा, बिकॉज ओनर का फैसिलिटी मैंने दे रखा है। यहाँ पे सब लेज़र मैं चेक करूँगा, सबने सही से बनाया, मशीन का लेज़र सही है, फिक्स्ड एसेट, स्काई का भी सही है, सेल्स का भी सही है, रामपाल का भी सही हो गया, मैंने ही किया, परचेज का भी सही है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट ऑल, सारा चेक हो गया। एंट्री एक पेमेंट का मैंने ठीक किया है, ये तो मैंने ही आ गया ना, एंटर्ड बाय दीपक, तो मैं अपना काम क्या चेक करूँगा, परचेज ये भी सही है, मैंने कर दिया था। अभी तो लिस्ट पूरी ब्लैंक हो गई। अब कल फिर आते हैं वो लोग, फिर कल काम करेंगे, फिर शाम, फिर मैं देख सकता हूँ। तो नॉर्मली देखते हो कि जो मेन जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजर लास्ट में एकदम जाता है, बिकॉज लास्ट में क्या उसको देखना होता है भाई सारा काम दिन का जो लोगों ने किया है सब सही से किया है कि नहीं किया। हालांकि मैं अगर आज ये ना करूँ तो कल आऊँगा, तो कल फिर मेरा काम बढ़ जाएगा। आज का तो काम रहेगा ही लिस्ट का, कल वाला काम भी लिस्ट में बढ़ जाएगा। मैं कल भी कर सकता हूँ, बट मेरा ही लोड बढ़ेगा, करना मुझे को है, तो इसलिए आज का काम आज ही मैं सलटा के किनारे करिए। तो ये तो मैंने वर्किंग की बात कर दी आपसे। अब देखिए कह रहा है क्या, डिवाइड योर कंपनी, ये डिफरेंट चीज़ है। डिवाइड योर कंपनी इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट कंपनी विल होल्ड द डेटा ऑफ 31 मई तक का, और रेस्ट विल बी सेकेंड कंपनी। अपनी कंपनी को स्प्लिट करने के लिए कह रहे हैं 2 हिस्सों में। कई बार तो आपका साल भर का काम हो गया, आपसे कहा जा रहा है 6-6 महीने का रिपोर्ट अलग कर दो, हाफ ईयरली रिपोर्ट अलग कर दो, कैसे करोगे? तो कंपनी तुम्हारी बनी ही रही है, तो अल्ट के में जाइए, सॉरी अल्ट वाई, यहीं देखो स्प्लिट डेटा होता है। क्या होता है स्प्लिट? मतलब तोड़ना। एक्सेल में भी स्प्लिट विंडो पढ़ा था, MS वर्ड में भी स्प्लिट विंडो था, यहाँ पे भी स्प्लिट कंपनी है। स्प्लिट करना है क्या, पहले कंपनी वेरीफाई कर लो डेटा, वेरीफाई नहीं करना हमें, करना है तो कर लो। नो एरर फाउंड, कोई एरर नहीं हमारे डेटा में। अब स्प्लिट कर दो। कब से स्प्लिट करना है ये पूछ रहा है, किस दिन से? तो 31 मई तक का रखना है, उसके बाद दूसरा कब से रखना है, 1 जून। तो मैं स्प्लिट करूंगा कब से? तो देखो ये करेगा क्या है, 2 कंपनी बना देगा, एक 1 अप्रैल से 31 मई का, और दूसरा 1 जून से लेकर 31 मार्च तक का। 2 कंपनी बनेगी। एक्सेप्ट करते देखो क्या होता है। ये तो ओरिजिनल कंपनी है, फिर उसने ये स्प्लिट करके 2 कंपनी बनाई। इस पे जाके क्लिक करो, ये वाली कंपनी खोलिए, PL चेक करो, ठीक है ना, डेटा चेक करो, डिस्प्ले डे बुक, एंट्री कब तक की दिख रही है, 31 मई तक की, सही है। नेक्स्ट दूसरी कंपनी ओपन करता हूँ 1 जून में, डिस्प्ले डे बुक, कोई एंट्री है ही नहीं। जून में कोई एंट्री हुई थी क्या? कुछ नहीं। आ भी रहा है यहाँ सामने देखो, नो वाउचर एंटर। ओके, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया सब लोग को। बैलेंस शीट तो दिखेगा, PL कोई खर्चा कोई इनकम नहीं है यहाँ पे। स्प्लिट करना आ गया। अब इसका रियल यूज मैं आपको समझाता हूँ, जो कि अपने क्वेश्चन में नहीं दिया है। रियल यूज क्या होता है, और आपको मैं बता दूं, हर साल मेरे को अप्रैल में ये कॉल आती है, अप्रैल में या 31 मार्च को कॉल आती है कि सर मुझे नया साल स्टार्ट करना है। आज मार्च क्लोजिंग है, अभी अप्रैल में फिर कॉल आया था कुछ बच्चों का, दे आर वर्किंग समवेयर, और कॉल किया सर अब 1 अप्रैल को फिर क्या करेंगे, नया कंपनी बनाएंगे क्या? तो कंपनी नहीं बनानी सर, ऑलरेडी आपका कंपनी का सारा काम हो चुका है इस साल। आप क्या करोगे, अल्ट वाई में जाओगे और स्प्लिट मारोगे, स्प्लिट डेटा। नया साल कब से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2023, दैट्स इट। एक 22 की कंपनी हो गई, 23 की नई कंपनी आ जाएगी।
और अपने आप बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग है उठ के इधर ओपनिंग में आ गया होगा। चेक किया जाए, ये देखो 23, तो मैंने कुछ बनाया था नहीं, लेकिन बैलेंस शीट आ गया। अब ये चेक करना है ओपनिंग ही है ना, जाओ देखो चार्ट ऑफ अकाउंट, लेजर, अल्ट एच, ओपनिंग चढ़ गया। मैंने ओपनिंग चढ़ाया नहीं, इवन दो स्टॉक का भी ओपनिंग चढ़ गया होगा। पिछले साल से अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जो काम हम नहीं करते थे हर साल, हर बार बार नई कंपनी बनाते ओपनिंग चढ़ाते थे, वो सब नहीं चढ़ाना सर, अपने आप चली गई। तो देखो बस कितना समय का काम लगा, 2 मिनट भी नहीं लगा, अपने आप क्लोजिंग अगले साल में चली गई। और नई कंपनी बना के भी दे दी आपको 2023 का। आप करिए, आप अब सीधे आपको इस कंपनी में काम करना शुरू कर देना है आज से। क्लियर? तो ये मेन यूज है स्प्लिट कंपनी का। गो इन टू द नेक्स्ट ईयर, गो इन टू द नेक्स्ट ईयर। नाउ शट ऑल योर ओपन कंपनीज एंड लोड प्रीवियस कंपनी क्लास 12 असाइनमेंट या जो भी, और आप उन सबके रिपोर्ट्स को मर्ज करिए, कंसोलिडेट रिपोर्ट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज मेरी 3 कंपनी है ना। सपोज न्यू एरा गारमेंट्स, न्यू एरा एजुकेशन यहाँ चल ही रहा है, न्यू एरा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, 3 मैं बिजनेस चलाता हूँ। तो टैली के अंदर तो 3 कंपनी बना के तीनों का अलग अलग हिसाब किताब रखूंगा ना, लेकिन मेरे को ना लास्ट में टोटल न्यू एरा ग्रुप का प्रॉफिट देखना है, टोटल कितना हुआ। तो तीनों अलग अलग कंपनी का कैसे मैं ऐड करूंगा? तो उस केस में आपको मर्ज करके देखना तो होता है ना। टाटा ग्रुप क्या करता होगा? टाटा का तो बहुत सारा बिजनेस है, लास्ट में टाटा ग्रुप अपनी टोटल प्रॉफिट निकालता है। टोटल प्रॉफिट कितनी आएगी मेरे को सारे बिजनेस को मिला के। रिलायंस ग्रुप भी ऐसे ही करता है, समझ रहे हो? तो कैसे करना है तुम्हें? मैं सारी कंपनी शट करता हूँ, बस कौन सी कंपनी छोड़ दूंगा, महिंद्रा। अब कोई पुरानी कोई कंपनी खोलता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। जैसे आज ही मैंने एक कंपनी बनाई थी 8 करके, असाइनमेंट 8। इसमें देखो पीएल दिख रहा है ना, 44,100 का प्रॉफिट है। तो इस कंपनी में मैंने 44,100 का प्रॉफिट बुक किया है। इस कंपनी में देखते हैं प्रॉफिट 9,540 का। कम से कम 2 कंपनी होनी चाहिए मर्ज करने के लिए, और ज़्यादा कंपनी और कंपनी भी ओपन कर सकते था मैं। अब फिलहाल 2 ही कंपनी के करके दिखाता हूँ। अब क्या है, तो कोई भी आप ज़रूरी नहीं है कि असाइनमेंट 12 ही खोलिए, आप कोई भी असाइनमेंट ओपन कर सकते हो, है ना। और Alt K में जाइए, अगेन क्रिएट करिए कंपनी। क्रिएट ही करना है। देखो यहाँ पे कम से कम 2 कंपनी ओपन कर लेना, देन क्रिएट करिएगा कंपनी। जैसे क्रिएट करोगे यही ऑप्शन आएगा राइट हैंड साइड में, ग्रुप कंपनी, बटन प्लेट पे दिख रहा है ना। अब ये आप चेंज हो गए, ग्रुप कंपनी क्रिएशन में आ गए। किस नाम से बनाना है? सपोज करो न्यू एरा ग्रुप, है ना। एड्रेस भरना है, भरिए। जैसे लग रहा है नई कंपनी बना रहे हैं, लेकिन नीचे जाओगे मेंबर कंपनी। मेंबर कंपनी में वही 2 कंपनी ओपन होगी जो इस समय आपके ओपन है, महिंद्रा एंड विशाल का। एक्सेप्ट करते ही ये देखो न्यू एरा ग्रुप खुला है, इसके अंदर 2 कंपनी है, महिंद्रा और विशाल। ठीक है। अब मैं पीएल चेक करता हूँ इसका, न्यू एरा ग्रुप का। दोनों प्रॉफिट देखो मर्ज होके दिख रही है, दोनों का बैलेंस शीट भी क्या हो जाएगा। जबकि याद होगा एक बिजनेस में मेरे को 44,100 की प्रॉफिट बुक किया था और एक में 9,000, दोनों ऐड हो गया। बैलेंस शीट भी मर्ज हो गई होगी। 2 मशीनरी क्यों दिख रही है? वहाँ मशीनरी के नाम से लेजर बनाया, यहाँ पे मशीन, और अगर एक ही नाम से बनाया तो दोनों का वैल्यू मर्ज हुआ होता। फर्नीचर और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। क्लियर है? खैर फिलहाल आपको समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत? तो ये है ग्रुप कंपनी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज टैली वोल्ट पासवर्ड। वोल्ट का मतलब समझते हो? वोल्ट का मतलब क्या होता है? वोल्ट का मतलब मीनिंग क्या होता है? वैसे तो वोल्ट का मतलब होता है तिजोरी। वोल्ट जहाँ क्या रखते हो आप लोग? कैश।
ठीक है ना, केप्ट इन द बैंक। तो बैंक में अगर पैसा रखते हो, मनी रखते हो, तो वो कहाँ पे रखते हो? वॉल्ट, तिजोरी। एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या होता है? तिजोरी। अब हम लोग बात करते हैं टैली वोल्ट पासवर्ड यहाँ क्या है। कंपनी तुम्हारी पता है, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं शट कर रहा हूँ, बताओ कितनी कंपनी खुली है? बता सकते हो कितनी कंपनी खुली है? बिल्कुल सही, 3। एक न्यू एरा ग्रुप, इसको पहले बंद करते हैं, शट विशाल गारमेंट्स, ठीक है, जस्ट ओनली महिंद्रा कंपनी। अब टैली वोल्ट पासवर्ड, जब भी हम लोग कोई भी कंपनी सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सारी कंपनी दिख रही है, सबका नाम दिख रहा है, कोई भी किसी भी कंपनी खोल सकते हो, तुम ओपन कर सकते हो रीड करके, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरी कंपनी दिखे ही ना, यहाँ पे आपको दिखे ही ना कंपनी, उसके लिए क्या करेंगे? उसी लिए यूज़ करेंगे टैली वोल्ट पासवर्ड। क्या यूज़ करेंगे? तो मैं इसको पहले शट करता हूँ, क्योंकि इस पर ऑलरेडी बहुत पासवर्ड लगा हुआ है, महिंद्रा पे भी। तो मैं कोई नॉर्मल सी कंपनी खोलता हूँ, ये असाइनमेंट 8 वाला, इस पर कोई पासवर्ड नहीं लगा। अब मैं जाता हूँ, इसको टैली वोल्ट पासवर्ड डिफाइन करता हूँ। ये देखो टैली वोल्ट होता है, इंटर, कहता है पासवर्ड लगाना चाहते हैं? बोले हाँ, 1 2 3 1 2 3, दैट्स इट, एक्सेप्ट। क्या पूछ रहा है? डू यू वांट टू क्रिएट अ कंपनी? एक अलग से नाम से कोई कंपनी बनाना चाहते हो? हम बोला नहीं, टैली वोल्ट पासवर्ड 1 2 3, विशाल गारमेंट्स खुला, एल्ट के शट करो। कंपनी का नंबर याद रखे, 2017 था, नाम दिख रहा है? अभी किस में चला गया? वॉल्ट में, तिजोरी में। अब छुपा हुआ है, दिखेगा नहीं। हमको तिजोरी दिखती है बट उसके अंदर का पैसा नहीं दिखता। सेम चीज़ हो रहा है, दिख रहा है कंपनी तो कोई है लेकिन उसका नाम नहीं दिख रहा है। एंटर करोगे पासवर्ड, तो जिसको भी अपनी कंपनी को पता रखना होगा, याद रखना होगा, तो कैसे याद रखेगा अपनी कंपनी? बता सकते हैं? अपने फोल्डर नंबर से। दिस इज योर फोल्डर नंबर, है ना। तो जब दिखेगी नहीं तो मेरी कंपनी में वो कुछ नहीं कर सकेगा। दैट्स इट। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये था आज का असाइनमेंट, जिसमें आप लोगों ने डिफरेंट टॉपिक आज स्टडी किया। सिक्योरिटी कंट्रोल जो कि बड़ा टॉपिक था, स्प्लिट कंपनी, ग्रुप कंपनी एंड टैली वोल्ट पासवर्ड, है ना। सो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।